सभी प्रेम से बोलो भगवान श्री राम की जय। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, क्या आप सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम क्यों माने जाते हैं भगवान विष्णु जी के अवतार? क्या है इसके पीछे छिपा रहस्य? सुनो प्रिय श्रोताओं, आज हम आप सभी को एक ऐसी कथा सुनाते हैं जो केवल कहानी नहीं बल्कि सत्य है, विश्वास है और हमारे अस्तित्व का आधार है। यह कथा है प्रभु श्री राम की, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, जो धरती पर भगवान विष्णु के अवतार बनकर आए। लेकिन क्यों? क्या था वह रहस्य जिसने स्वयं नारायण को क्षीर सागर छोड़कर धरती पर आने को विवश किया? आओ हम आप सभी को उस समय में ले चलते हैं जब देवता भी घबराए हुए थे, जब धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन दे। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। त्रेता युग का वह समय था जब धरती अधर्म के बोझ तले कराह रही थी। लंकापति रावण का अत्याचार आकाश छू रहा था। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर वो लगभग अमर हो चुका था। उसने देवताओं को परास्त कर दिया था, यक्षों को, गंधर्वों को, किन्नरों को। स्वर्ग में भी उसका आतंक था। इंद्र का सिंहासन कांपता था जब रावण की लंका से हुंकार आती थी। लेकिन यह केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था। रावण महापंडित था, चारों वेदों का ज्ञाता, शिव का परम भक्त था। फिर भी उसमें एक कमी थी, एक भयंकर कमी। वो था अहंकार। उसका घमंड इतना बढ़ गया था कि वह स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने लगा। धर्म, नीति, मर्यादा सब कुछ उसके पैरों तले कुचला जा रहा था। धरती माता अब और सहन नहीं कर पा रही थी। पापों का बोझ इतना बढ़ गया था कि वह दुखी हो गई। एक दिन अपना रूप बदलकर गाय का वेश धारण कर वो ब्रह्मा जी के पास पहुंची। उनके चरणों में गिरकर आंसू बहाते हुए बोली, हे सृष्टिकर्ता, मुझे बचाइए, मैं पापों के भार से डूब रही हूँ। रावण के अत्याचार असहनीय हो गए हैं। धरती पर कहीं धर्म नहीं बचा। निरीह प्राणियों की पीड़ा देखी नहीं जाती। कब तक यह अधर्म चलेगा? ब्रह्मा जी का हृदय द्रवित हो गया। वे जानते थे कि यह समस्या उनकी दी हुई वरदान के कारण ही उत्पन्न हुई है। रावण ने कठोर तपस्या की थी और वरदान मांगा था कि देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प कोई भी उसे ना मार सके। अपने अहंकार में उसने मनुष्य और वानर को तुच्छ समझकर इस सूची में शामिल नहीं किया था। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। ब्रह्मा जी ने तुरंत सभी देवताओं को वैकुंठ चलने का आदेश दिया। देवराज इंद्र, अग्निदेव, वरुण, वायु, कुबेर सभी देवता भगवान विष्णु के धाम पहुँचे। वहाँ क्षीर सागर के मध्य शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु विराजमान थे। उनके चरणों में माता लक्ष्मी सेवा कर रही थी। उनकी आभा से संपूर्ण वैकुंठ प्रकाशित था। ब्रह्मा जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे जगत पालक, हे नारायण, धरती संकट में है। धर्म का नाश हो रहा है। रावण के अत्याचार से त्रिलोक थरा रहा है। अब आपके सिवा कोई इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। आपको ही धरती पर जाना होगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, दृढ़ता थी और एक दिव्य संकल्प था। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ यह समय आने वाला था। धर्म की स्थापना के लिए मुझे युग युग में धरती पर जाना पड़ता है।
जब भी अधर्म बढ़ता है मैं अवतार लेता हूँ। अब मैं मनुष्य रूप में जन्म लूंगा। मैं अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। मेरा नाम होगा राम। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को पुनर्वसु नक्षत्र में मध्याह्न के समय अयोध्या में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। राजा दशरथ के महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। महारानी कौशल्या की गोद में एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। उनका तेज सूर्य के समान था, उनकी आभा चंद्रमा के समान शीतल। जन्म लेते ही बालक ने मुस्कुराकर अपनी माता को देखा, मानो कह रहे हो, माता मैं आया हूँ। ऋषि वशिष्ठ ने उस बालक का नाम रखा राम। राम जिसका अर्थ है आनंद देने वाला, सबको रमाने वाला। और सचमुच राम के जन्म से अयोध्या में जैसे स्वर्ग उतर आया। हर घर में खुशी थी, हर मुख पर मुस्कान थी। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। नगर में मिठाइयाँ बांटी गई, दान पुण्य किया गया। लेकिन इस खुशी के पीछे एक दिव्य योजना थी। राम के साथ 3 और भाई भी जन्मे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये चारों भाई आपस में इतने प्रेम करते थे कि देखने वालों का मन प्रसन्न हो जाता था। विशेष रूप से लक्ष्मण और राम का बंधन अद्वितीय था। लक्ष्मण राम की छाया बन गए, जहाँ राम वहाँ लक्ष्मण। यह भाईचारा भी एक संदेश था, एक शिक्षा थी। राम बड़े होने लगे, उनका बचपन अद्भुत था। वे अत्यंत विनम्र थे, सभी का आदर करते थे। गुरुजनों के प्रति समर्पण, बड़ों के प्रति श्रद्धा, समवयस्कों के प्रति प्रेम, यह उनके स्वभाव में था। राजा दशरथ उन्हें देखते तो गर्व से फूले नहीं समाते। वे सोचते, मेरा पुत्र कितना गुणवान है, यह अवश्य ही किसी महान उद्देश्य के लिए जन्मा है। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उनका तेज देखकर राजा दशरथ ने उन्हें सम्मान दिया। विश्वामित्र ने कहा, राजन, मुझे आपके पुत्र राम की आवश्यकता है। मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न डाल रहे हैं, राम उनका वध कर सकते हैं। राजा दशरथ घबरा गए। राम तो अभी किशोर थे, उन्हें राक्षसों से कैसे लड़ने भेजे। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने समझाया, राजन, यह राम की परीक्षा है, उन्हें जाने दीजिए। विश्वामित्र महान ऋषि है, वे राम की रक्षा करेंगे। राजा ने अनिच्छा से राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। यह यात्रा राम के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। रास्ते में विश्वामित्र ने उन्हें बला और अति बला नामक 2 दिव्य विद्याएं सिखाई। इन विद्याओं से राम को अद्भुत शक्तियां मिली। यज्ञ के बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला ले गए। वहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर होने वाला था। सीता कोई साधारण कन्या नहीं थी, वे पृथ्वी की पुत्री थी, माता लक्ष्मी का अवतार थी। राजा जनक ने शर्त रखी थी कि जो भगवान शिव का धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंजा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। वो धनुष इतना भारी था कि हजारों योद्धा मिलकर भी उसे हिला नहीं सकते थे। अनेक राजा आए, सभी ने प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। जब राम धनुष की ओर बढ़े तो सभा में सन्नाटा छा गया। सीता ने उन्हें देखा और उनके हृदय में एक अद्भुत भाव जाग उठा। राम ने धनुष को इतनी सहजता से उठाया जैसे वो पुष्प हो, और जब उन्होंने प्रत्यंजा चढ़ाई, धनुष टूट गया। भयंकर गर्जना हुई, मानो आकाश फट गया हो। राजा जनक प्रसन्न हो गए। उन्होंने राम और सीता का विवाह करा दिया। यह विवाह केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं था, यह विष्णु और लक्ष्मी का पुनर्मिलन था। यह धर्म और समृद्धि का संगम था। सीता राम की अर्धांगिनी बनी, उनकी सहधर्मिणी, उनकी शक्ति। अयोध्या लौटने पर राजा दशरथ ने घोषणा की कि वे राम को युवराज बनाएंगे। पूरी अयोध्या खुशियों से झूम उठी। रानी कैकेयी, जो राम को अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करती थी, अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आ गई। मंथरा ने उन्हें समझाया कि यदि राम राजा बने तो भरत का क्या होगा। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, जो उन्होंने कभी युद्ध में राजा की रक्षा करने के बदले में दिए थे। पहला वरदान, भरत को राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ टूट गए। उन्होंने विनती की, रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन वचन तो वचन होता है। जब राम को यह बात पता चली तो उन्होंने बिना किसी शिकायत के, बिना किसी दुख के तुरंत वनवास के लिए तैयार हो गए।
सीता ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी, पति के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। राम ने मना किया लेकिन सीता अटल रही। लक्ष्मण ने भी कहा, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपके बिना अयोध्या में मेरा क्या काम। और इस तरह तीनों वन को चल पड़े। 14 वर्ष का वनवास राम के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल था। यहाँ उन्होंने मनुष्य होने का सच्चा अर्थ समझा और समझाया। वन में उन्होंने ऋषि मुनियों से मुलाकात की, उनके दुख सुने, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। लंका की राक्षसी शूर्पणखा राम के रूप पर मोहित हो गई। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने विनम्रता से मना कर दिया। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपमानित होकर शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची। उसने रावण को सीता के अद्वितीय सौंदर्य के बारे में बताया। रावण के मन में सीता को पाने की इच्छा जागी। यहीं से शुरू हुआ वो महायुद्ध जिसने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। रावण साधु का भेष धारण कर आया। उसने सीता से भिक्षा मांगी। सीता ने कहा, आप बाहर ठहरे, मैं भिक्षा लेकर आती हूँ। लेकिन रावण ने कहा, माता मुझे रेखा के बाहर आकर ही भिक्षा लेनी है। सीता का हृदय दयालु था। वे लक्ष्मण रेखा लांग कर बाहर आई और रावण ने उन्हें पकड़ लिया। सीता ने चीख कर सहायता मांगी। उन्होंने आभूषण गिराए, चुनरी फाड़ कर टुकड़े फेंके, लेकिन रावण उन्हें लेकर आकाश में उड़ गया। जटायु नामक एक बूढ़े गिद्ध ने रावण को रोकने का प्रयास किया। भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने जटायु के पंख काट दिए। घायल जटायु धरती पर गिर पड़ा। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो कुटिया खाली थी। राम का हृदय दहल गया। उन्होंने चीख कर पुकारा, सीते सीते कहाँ हो? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। राम बेवल हो गए। वे पेड़ पौधों से, पक्षियों से, नदियों से पूछ रहे थे, क्या तुमने सीता को देखा है? रास्ते में उन्हें घायल जटायु मिला। अंतिम सांसों में जटायु ने बताया, राम रावण सीता को लेकर लंका की ओर गया है। यह कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिए। राम ने उन्हें अपने पिता के समान अंतिम संस्कार दिया। दुख और क्रोध में राम आगे बढ़े। रास्ते में उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। सुग्रीव वानर थे, लेकिन उनके बड़े भाई बाली ने उन्हें राज्य से निकाल दिया था। राम ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली का वध कर कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज में सहायता करने का वचन दिया। लेकिन इस मिलन से भी बड़ा मिलन था हनुमान से। हनुमान पवन पुत्र थे, अत्यंत बलशाली और बुद्धिमान। जब उनकी पहली मुलाकात राम से हुई तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। राम के दर्शन मात्र से हनुमान का हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने राम के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु आज से मैं आपका दास हूँ। मेरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित है। लंका में पहुंचकर हनुमान ने सीता की खोज शुरू की। अंत में उन्हें अशोक वाटिका में सीता मिली। सीता दुखी थी, रो रही थी। हनुमान ने राम की अंगूठी दिखाकर अपनी पहचान दी। सीता की आंखों में आशा की किरण जागी। उन्होंने कहा, हनुमान जाओ और राम से कहो कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। जब हनुमान ने राम को सीता का समाचार सुनाया तो राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान को गले लगाया और कहा, हनुमान तुमने मेरे प्राण बचा लिए। सीता जीवित है, ये जानकर मेरा हृदय फिर से धड़कने लगा है। अब युद्ध की तैयारी शुरू हुई। राम ने विशाल वानर सेना के साथ समुद्र तट की ओर प्रस्थान किया और फिर शुरू हुआ विश्व का सबसे अद्भुत निर्माण कार्य। लाखों वानर पत्थर लाने लगे। नल और नील उन पत्थरों पर राम का नाम लिखते और समुद्र में डालते। पत्थर तैरने लगते। 5 दिन में 100 योजन लंबा सेतु बन गया। सेना लंका पहुंची। अंत में राम और रावण आमने सामने आए। राम ने धनुष पर बाण रखा। उन्होंने रावण की ओर निशाना साधा। पूरा युद्ध क्षेत्र स्तंभ हो गया। राम ने बाण छोड़ा। बाण ने रावण की नाभि को भेदा, जहां उसके प्राण बसते थे। रावण की गर्जना आकाश में गूंजी। उसके 10 सिर एक साथ कट गए। महान योद्धा, महापंडित, शिव भक्त रावण धरती पर गिर पड़ा। रावण ने प्राण त्याग दिए। राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। अब सीता को मुक्त किया गया। लेकिन यहाँ एक ऐसी घटना हुई जो आज भी विवादित है। राम फिर से मर्यादा और कर्तव्य के बीच फंस गए। वे जानते थे कि सीता पवित्र है,
लेकिन राजा के रूप में उन्हें प्रजा की भावनाओं का भी ध्यान रखना था। भारी मन से उन्होंने सीता को वन भेजने का निर्णय लिया। यह निर्णय इतना कठोर था, इतना दर्दनाक था कि स्वयं राम टूट गए, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को पहले रखा। उस समय सीता गर्भवती थी। लक्ष्मण उन्हें वाल्मीकि के आश्रम छोड़ आए। वहाँ सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। वाल्मीकि ने उन्हें पाला पोसा, शिक्षा दी, उन्हें रामायण सिखाई जो उन्होंने स्वयं लिखी थी। वर्षों बाद जब लव कुश युवा हुए तो राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। घोड़ा छोड़ा गया जो सारे राज्यों में घूमा। लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया। राम की सेना आई उन्हें रोकने, लेकिन वे दोनों बालक इतने शक्तिशाली थे कि सारी सेना को हरा दिया। जब राम स्वयं आए तो लवकुश ने रामायण गाना शुरू किया। राम ने सुना और पहचान लिया कि यह उनके ही पुत्र हैं। उन्होंने वाल्मीकि से सीता को बुलाने को कहा। सीता आई, लेकिन अब उनमें वह पुरानी सीता नहीं थी। दुख ने उन्हें तोड़ दिया था। राम ने कहा, सीता, अगर तुम चाहो तो फिर से अग्नि परीक्षा दे दो, मैं तुम्हें वापस ले लूंगा। सीता ने शांत स्वर में कहा, नहीं राम, अब बहुत हो गया। यदि मैं सचमुच पवित्र हूँ तो मेरी माता धरती मुझे अपनी गोद में ले ले। और तभी धरती फट गई। धरती माता ने प्रकट होकर सीता को अपनी गोद में बैठा लिया और धरती में समा गई। राम चीखे, सीते, लेकिन वे जा चुकी थी। राम विलाप करने लगे। उनका हृदय टूट गया। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया था, लेकिन उसकी कीमत उनके प्रेम ने चुकाई। सीता के जाने के बाद राम जीवित रहे, लेकिन वे जी नहीं रहे थे। वे केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। कई वर्ष बीते, लव और कुश बड़े हुए और उन्हें राज्य सौंप दिया। एक दिन यमराज का दूत आया और कहा, राम, तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब बैकुंठ लौटने का समय है। राम समझ गए। उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया। लक्ष्मण ने कहा, भैया, जहाँ आप जाएंगे मैं भी चलूंगा। भरत और शत्रुघ्न ने भी यही कहा। राम ने अयोध्या को विदाई दी। सरयू नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने जल में प्रवेश किया। उनके पीछे उनके भाई भी प्रवेश कर गए और तब एक अद्भुत दृश्य दिखा। जल में से भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने राम को, लक्ष्मण को, सभी को अपने धाम ले लिया। धरती पर राम का अवतार समाप्त हुआ, लेकिन उनकी मर्यादा, उनके आदर्श, उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित है। मेरे प्रिय दोस्तों, यह थी राम की कथा। यह कथा केवल त्रेता युग की नहीं है, ये आज की है, कल की है, हमेशा की है। जब तक धरती है, जब तक मनुष्य है, तब तक राम है। राम विष्णु के अवतार इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने विष्णु के सभी गुणों को जीवन में उतारा। उन्होंने दिखाया कि भगवान होते हुए भी कैसे मनुष्य बना जा सकता है और मनुष्य होते हुए भी कैसे भगवान बना जा सकता है। यह है वह रहस्य जो राम के जीवन में छिपा है। वे धरती पर इसलिए आए ताकि हम सीख सकें, समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। वे दिखाने आए कि धर्म क्या है, मर्यादा क्या है, कर्तव्य क्या है। प्रिय श्रोताओ, जाओ और राम के जैसा बनो, मर्यादा में रहो, धर्म का पालन करो, कर्तव्य निभाओ। राम का नाम ही सत्य है, राम का नाम ही जीवन है, राम का नाम ही मुक्ति है। प्रिय श्रोताओं, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने तक ही सीमित ना रखें। इसे अपने परिवारजनों एवं मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बोलो भगवान श्री राम की जय।